किसी लड़की से शादी की है। इसको कुछ काम नहीं आता, बस खाना आता। स्मिता और उसकी सास के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे थे। स्मिता की शादी को 3 साल हो चुके थे और शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उसके पति राजीव का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सास उमा देवी हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। मुझे हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं, मेरी क्या गलती रहती है? तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उमा देवी का स्वभाव हमेशा से ही बहुत सख्त और जिद्दी था। घर के हर सदस्य को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना उन्हें पसंद था, खासकर अपनी बहू को। वह चाहते हुए भी कभी स्मिता को समझ नहीं पाती थी। स्मिता को ये सब बहुत बुरा लगता, लेकिन वह अपनी शादी को बचाने के लिए चुप रहती। एक दिन जब स्मिता ने अपनी सास को किसी काम में मदद करने के लिए कहा, तो उमा देवी ने गुस्से में आकर जवाब दिया, इसको खाना बनाना भी नहीं आता, तू इसको कुछ बोलता क्यों नहीं? तू भी गुलाम है औरत का। स्मिता, मेरे खातिर तुम माँ को कुछ मत बोलना। तुम मेरे से प्यार करती हो ना, तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बोल लो, पर माँ को नहीं। इसलिए ही इतना सुन रही हूँ, नहीं तो अभी तक कब से यहाँ से चली गई होती। यहाँ कितना भी काम करो तुम्हारी माँ को समझ ही नहीं आता। क्यों करके लाए शादी ताने मारने के लिए, दिन भर और काम कराने के लिए? तुम लोगों को केवल काम वाली बाई चाहिए थी, ना कि बहू चाहिए थी। तुम्हें क्या समझ आएगा? तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद करूं। ये सुनकर स्मिता का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी शादी के बाद उमा देवी के साथ उसका रिश्ता बहुत ही विषाक्त हो चुका था। क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी ताने बाने में उलझ ही रहेगी? राजीव को कई बार अपनी पत्नी के मन की स्थिति के बारे में बताया, लेकिन वह हमेशा अपनी मां के पक्ष में खड़ा होता। राजीव का ये रवैया स्मिता के लिए एक और बड़ा आघात था। स्मिता, जैसा माँ बोलेगी तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम काम थोड़ा ध्यान से करा करो, ताकि माँ को तुमसे कोई शिकायत ना हो। एक दिन जब स्मिता घर के काम में व्यस्त थी, उमा देवी फिर से उसे कुछ न कुछ कहने लगी। इस बार स्मिता ने साहस जुटाकर अपनी सास से कहा, क्या आप कभी मुझे समझने की कोशिश करोगी? मुझे भी सम्मान और प्यार की आवश्यकता है, जैसा आप चाहती हैं कि लोग आपको सम्मान दें। उमा देवी चौंकी और कुछ पल के लिए चुप रही। शायद पहली बार उन्होंने अपनी बहू की बातों को गंभीरता से लिया। वह कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, तुम ठीक कह रही हो स्मिता, मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बातों का तुम्हारे दिल पर क्या असर पड़ता है। स्मिता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं कुछ भी बोल देती थी तुम्हें, पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम अब मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ पूरा काम कराऊंगी, और अगर मैं गुस्से में तुम्हें डांट भी दूं, तो बुरा मत मानना। मैं राजीव को भी समझा दूंगी। ये सुनकर स्मिता को थोड़ा राहत महसूस हुआ। वह जानती थी कि यह पहली बार है जब उसकी सास ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। धीरे धीरे उमा देवी ने अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश की। वह अब स्मिता के साथ मिलकर घर के काम करती और कभी कभी उसकी मदद भी करती। स्मिता ने भी अपनी सास को समझने की कोशिश की और एक दूसरे से संवाद करने लगे। समय के साथ दोनों के रिश्ते में सुधार हुआ। उमा देवी को ये समझ आ गया कि वह सिर्फ अपनी बहू नहीं, मेरी बेटी है। राजीव ने भी अपनी मां और पत्नी के बीच के रिश्ते में सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश की। अब घर में कोई विवाद नहीं था और सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। उमा देवी और स्मिता के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जो पहले की तरह कटु नहीं बल्कि स्नेहपूर्ण था।